अग्रवाल जी और सारे इस्कॉन के भक्तों का कि इस पवन पवित्र महीने में आज एक और हरिनाम संकीर्तन में आपका स्वागत है। प्रेम से ताली बजाते हुए नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जयो जगन्नाथ स्वामी जयो जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जयो बलदेव स्वामी जयो बलदेव
जय बलदेव स्वामी जय बलदेव। जय हो सुभद्रा मैया जय हो सुभद्रा। जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा। जय हो सुभद्रा मैया जय हो सुभद्रा। जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो। 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी। गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी। हरि गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी। गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ें और प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलोगित्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आइए के श्लोक पढ़ते हैं। 18वां अध्याय है और 57वां श्लोक है। सब लोग बोलिए चेतसा 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 सर्व सर्व कर्माणि कर्माणि मयि मयि सन्न्यस्य सन्न्यस्य मत्परः मत्परः बुद्धि बुद्धि योगम योगम् उपाश्रित्रे उपासिते मच्चित्तः मच्चित्तः सततं सततं भावः भावः। चेतसा सर्व कर्माणि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्ते बुद्धियोगम् उपासिते मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तं संभव। हे अर्जुन, सारे कार्यों में केवल मेरे ऊपर
निर्भर रहो, निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में, मेरे संरक्षण में, सदा कर्म करो, सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में, ऐसी भक्ति में, मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सचेत रहो। 3 बातें इस श्लोक की, और गीता हम लोग खुद भी पढ़ लेते, लेकिन जगत गुरु उपाध्याय जी कहते थे कि जब तक हम भगवान के भक्तों के साथ बैठकर गीता पर चर्चा नहीं करेंगे, उनसे नहीं सुनेंगे, तब तक वो हमारी समझ में आने वाली नहीं। तो इस श्लोक को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। पहला है सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। पहली बात है, हम इस पर चर्चा करते हैं। सारे कार्यों के लिए सबसे पहला आता हमारा काम धंधा, नौकरी, व्यापार। इससे हमें क्या होती है? अर्निंग होती है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात हमें धर्म से अपनी कमाई करनी। कैसे? बेईमानी नहीं करनी। कभी कभी हम क्या सोचने लगते हैं, जैसे किसी का कुछ ऐसा व्यापार होता है कि हमें 10 के 12 करने या 10 के 15 करने, वो सोचता है मैंने 2 की बेईमानी करी। ये बेईमानी नहीं होती। बेईमानी कब होती है कि आपने कहा 1 दर्जन है और उसमें 10 रख दो। आपके तो 1 किलो 900 ग्राम तोल दो। आप नोट गिने, आपने लो जी 600 दे दो, उसमें 625। ये क्या हो गई? बेईमानी। और एक आपने 100 रुपए की वस्तु ला के आपने कहा भी 120 की है, लेना है लो, या ये ईमानदारी होती है। ऐसी अपनी नौकरी हम करें। हम नौकरी में रिश्वत नहीं ले रहे। हम नौकरी में वहां जाके उस किसी से धोखाधड़ी नहीं कर रहे, ठीक है। यद्यपि जो नौकरी से हमने प्राप्त करा, हो सकता है कहीं हमने उसमें उदासीनता कर दी हो। जिस लाला के हम नौकरी करते हैं, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, हो सकता है हमने जितनी उसने तनख्वाह दी हमने उतनी मेहनत ना करी हो, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कभी कभी क्या आता है? दोष आ जाता है। क्या आता है? दोष आ जाता है। लेकिन जैसे हम उस अर्जित मनी से भगवान की सेवा करने लगते हैं, वो दोष होता क्या होता है? खत्म। तो हमें नौकरी भी किसके लिए करनी है? भगवान के लिए। व्यापार भी किसके लिए करना है? भगवान के लिए। परिवार भी किसके लिए चलाना है? भगवान के लिए। भगवान ने कहा सारे कार्य मेरे ऊपर निर्भर रहेगा, कोई भी कार्य मुझसे अलग नहीं। पहली बात बताई। अब सारे कार्य निर्भर का मतलब क्या होता है भाई? कोई बहुत सारे सोचते हैं महाराज जी ये घर जो है हम चला रहे, हम ना होते तो हमारा घर चलने वाला नहीं था। आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, रोहतक जिले की। तो रोहतक हरियाणा में आता है, दिल्ली के पास पड़ता है। वहां एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आज से लगभग 87 का मतलब 33 साल पुरानी घटना। एक एडमिशन के चक्कर में हमारा वहां जाना हुआ, तो उस रोहतक यूनिवर्सिटी के बाहर ही बहुत भीड़ लग रही थी। पता लगा कि एक स्कूटर पे एक दंपत्ति जा रहे थे अपने बहुत छोटे से बच्चे को लेकर, अबाउट 6 मंथ, 6 महीने का बच्चा, और गन्ने के ट्रक वाले से टक्कर हुई। गलती भी स्कूटर वाले की थी। बच्चा हाथ से छिटक गया और वो कीचड़ में जाकर गिरा, और वो दोनों उस ट्रक के नीचे आ गए। अब हाहाकार मच गया। सबसे पहले बच्चे को निकाला, उसको नहलाया धुलाया गया, सब कुछ। उसका पता पूछने लगे, लेकिन उस स्कूटर वाले का पता नहीं लग पाया। अब तो खैर गाड़ी का नंबर देख के तुरंत पता लग जाता है, या मोबाइल निकाल लिया जाता, लेकिन 87 में क्या नहीं चलते थे। इधर माता पिता गए, इधर उनको पोस्टमार्टम इत्यादि पे लेके पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उधर उस बालक को गोद लेने वालों की क्या लग गई? लाइन लग गई। बोलो हरे कृष्ण। अभी उसके माता पिता स्कूटर वाले थे, लेकिन उसके माता पिता के मरते ही कार वालों के भी क्या लग गई? 13-14 लोगों ने उस चौकी में आके अपना नाम लिखा दिया कि हम इस बच्चे को लेना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने का बच्चा है, उसको तुरंत फीडिंग होनी है, दूध होना है उसका।
जिस समय उसके माता पिता जिंदा थे वो सोचते थे इस बच्चे को कौन पाल रहा है, हम। और दवाई काहे से लेके जा रहे थे वो, स्कूटर से। लेकिन वो एक्सीडेंट होते ही उस बच्चे के मालिक कौन होने लगे, कार वाले। कौन होने लगे, कार वाले। तो जो हम समझते थे कि हमारा बच्चा हमारे ऊपर निर्भर है, वास्तव वो बच्चा किस पर निर्भर है, ठाकुर जी की कृपा के ऊपर। ऐसी एक सेठ जिसके 3 लड़के थे, तीनों आवारा थे, उसकी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। सेठ के पास फैक्ट्री बची, फैक्ट्री में उसका वफादार नौकर था। जब उसकी सारी जायदाद पर लड़कों ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने काम से फिर कमा लूंगा। उसने अपने बच्चों से संबंध अलग करके फैक्ट्री में अपने नौकर के साथ काम बढ़ाया, और थोड़े दिनों में वो दिन दूनी रात चौगनी करके क्या हो गया, अपने बेटों से भी ऊपर निकल गया। और जो नौकर था उसे क्या बना लिया, उसने अपना बेटा बना लिया। और उस नौकर ने भी मरते तक उसकी क्या करी। अगर वो अपने बच्चों पर निर्भर रहता तो वो कहीं का भी, लेकिन वो भगवान का भक्त था। वो केवल अपना काम करता था और हरि भजन करता था। वो यही भजन गाता था कि भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को। तो जो मनुष्य है उसके संबंध लोगों से जरूर होते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपके संबंधी एकाएक बढ़ने लगते हैं। जब आपके पास कोई पोस्ट है तो आपके मित्र बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी परेशानी में आ जाते हो तो केवल खास अपना ही होता है जो आपके साथ खड़ा होता है कि नहीं नहीं, हम आपको परेशानी में नहीं देख सकते। तो सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा। हमें हर हाल में भगवान की क्या करनी है, भक्ति करनी। दूसरे कहते हैं मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। संरक्षण क्या है, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं इसे। और क्या बोलते हैं संरक्षक को, गार्जियन है, गार्जियन भी बोलते संरक्षक को, पैट्रन बोलते हैं। पैट्रन शब्द आता है। संरक्षक का मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा कहीं जाने से डर रहा है, सामने कोई कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ी है, बंदर खड़ा है, तो कभी कभी माता पिता कहें जा बेटा जा, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, जा देख रहा हूं। या बच्चे की फीस नहीं गई है स्कूल, बच्चा स्कूल जाते डर रहा है, नहीं नहीं बेटा तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। बच्चा रेल में बस में जाने से डर रहा है, बोले नहीं बेटा चल, मैं तेरा हाथ पकड़ लूं, मैं देख रहा हूं, चल बेटा चल, मैं हूं तेरे साथ। तो जब हम भगवान को ये समझकर मान के चलते हैं कि भगवान सदा हमारे साथ है, तो जब भगवान हमारे साथ है तो फिर हमें घबराने की क्या बात है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, और जाही विधि राखे श्याम ताही विधि। मुंह में हो हरि नाम, माला तेरे हाथ में, ठीक है, तू अकेला नहीं प्यारे श्याम तेरे साथ में। तो यहां संरक्षण हमें भगवान का मान के चलना है कि भगवान सदैव हमारे साथ रहते। कब रहेंगे, जब हम उनके नाम का सुमिरन करते रहे। तीसरी लाइन आती है इसमें, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सचेत शब्द यहां बहुत ध्यान देने वाला है। सचेत का मतलब यह है कि आपको लूटने के लिए चारों तरफ लोग खड़े हैं, जो आपको अपनी परेशानी दिखा के, अपनी दरिद्रता दिखा के तुम्हारे कोमल हृदय को क्या कर लेंगे, कचोट लेंगे, पकड़ लेंगे, और तुम्हें तुम्हारे धर्म से भी भ्रष्ट कर देंगे। एक संत से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि दुखी लोगों की बिल्कुल भी सहायता नहीं करनी। मैंने कहा क्यों महाराज जी? कहते उनको दुख भगवान देता है और तुम उनके दुख दूर करके क्या कर देते हो, भगवान की सजा को। बोलो हरे कृष्णा। उन्होंने कहा कि भगवान जिसको दुख दे रहा है तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए उसको, नहीं तो फिर भगवान को दुख देने का फायदा क्या हो। मैंने कहा महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान ने उसको दुख दिया हो
और फिर ये भी कहो कि देख जब तक मेरा भक्त तेरी सहायता नहीं करेगा तेरा दुख दूर होने वाला। फिर मैंने उदाहरण दिया उन्हें हनुमान जी का पुल बनाने वाला। तो चूंकि वो सीनियर थे, वो ज्यादा माने नहीं, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से सोचा अगर कोई हमारे ऊपर आश्रित हो रहा है, कोई मांगने वाले ने आपसे 5 रुपए मांगे, ठीक, इतना तो भले ही तुम सोच लो कि 5 रुपए का खाना खाएगा या शराब पिएगा। अगर आपको लगता है कि वो शराब पिएगा गुटखा खाएगा तब उसको आपको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हाँ उसको भोजन करना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप उसे भोजन लेके, बहुत सारे लोग होते हैं वो नगद पैसा नहीं देते। वो क्या नहीं देते, भाई तुझे क्या जरूरत है, बोले मेरे पास कपड़ा नहीं है, बोले ठीक है। हरे कृष्णा। ये देखो एक गोस्वामी शब्द लगा होता है। मुरादाबाद में भी कई परिवार हैं। तो मथुरा के पास एक जगह है गोसना, गोसना जो हमारे छोटे भाई की ससुराल है वो, वहां ये पूरा संप्रदाय नाथ संप्रदाय, नाथ होते हैं, गोस्वामी होते हैं। तो इनका काम माधोकरी कटना होता है, ठीक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपसे यहां से मांग के ले जाते और वहां इनके व्यापार चल रहे हैं और ब्याज पे पैसा उठा रखा। अब वो कैसे मालूम करोगे, उनके बाप दादाओं से विरासत चली आ रही, जैसे इलाके बटे हुए होते हैं ना, तो ये वहां गोसना से बंबई तक जाते। ऐसी हमारी 2 जगहें स्योरा और धामपुर, यहां से शनि देवता आते हैं। उनके घर आप जाके देखो तो बकायदा टाइल्स वाइल लगी होंगी, लेकिन उनकी आदत में, उनके व्यवसाय में इलाके हो गए। मुरादाबाद किसका इलाका है, मेरा। रामगंगा बिहार किसका है, मेरा। बात ये नहीं कि उनको जरूरत है, अगर वो आपके पास नहीं आएंगे तो उनकी व्याकुलता मिटने वाली। हाँ, भगवान ने आपको बहुत सारी बुद्धि दी है। किसी भी साधु संत को जब आप सेवा करो उसे पहले 2 4 5 मिनट बैठा लो, उससे कोई भी अपना सवाल करो, उससे आज की तिथि पूछो, हिंदी की तिथि कौन सी है, कौन सा महीना चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है आपको, इसका उद्देश्य आपका उसको परीक्षा लेना भी है और उसको सावधान भी करना है। जो नंबर 2 का साधु होगा वो एकदम से क्या होने लगा, ये 2 4 सवाल सुनने के बाद बोले देना हो तो दो, मेरे पास समय थोड़ी देर उसे। और जो सच्चा साधु होगा वो आपकी इन बातों से खुश हो जाएगा और आराम से बैठ के वो आपसे भगवान के बारे में क्या करेगा। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी एक वो सामने मंदिर के भी ब्राह्मण देवता आते, एक आपके हरे कृष्णा वाले आते, इन दोनों में क्या फर्क है। प्रभुपाद जी ने कोई फर्क नहीं, दोनों भक्त है। बोले फिर भी, बोले हो सकता है मेरा जो भक्त है वो आपको पहले भजन सुनाए बाद में आप क्या क्या करे, और हो सकता है वो पहले के लाओ भाई दक्षिणा ग्यारह को मैं फिर क्या कराऊं, बोलो हरे कृष्णा। तो वो बिना दक्षिणा के काम नहीं करेगा और हमारा आदमी चाहे भोजन खिलाना या मत खिलाना, वो आपको भजन से पीछे हटने वाला नहीं है। तो इसलिए इस कलयुग में ध्यान रखना, इस कलयुग में आप जैसे वैष्णव भक्तों की बड़ी आवश्यकता है जो निष्काम होकर लोगों तक भगवान का हरि नाम पहुंचाते। दूसरी बात, जब भगवान ने हमें ज्ञान चक्षु दिए हैं, हर चीज में हमें खोलकर प्रयोग करना चाहिए। ठगने वाले का, चोर का कोई विशेष वेश नहीं होता, वो किसी रूप में भी ठग हो सकता है। हमारी संतान बना के हमें क्या ठक्का कर रहे हो, वो बोलो ठग रहे हो सकता है हमारा पड़ोसी बन के हमें क्या कर रहे हो, ठग रहे हो सकता है हमारा भाई बहन बन के हमें क्या कर रहे हो, हैं? बोलो भाई, उनको तो पैसा निकालने का तरीका आता ना। तो हमें अपनी बुद्धि से उन सबको सावधान भी करना, सहायता भी करनी है, सीख भी देनी है। क्या करनी है, सहायता भी देनी है, हाँ सीख भी। ये अगली बार आओगे तो मैं पूछूंगी तुमसे कि भाई गीता में कितने अध्याय हैं, रामायण में कितने कांड है, महाराज जी बताइए अरण्य कांड में क्या हुआ था जरा। बोले मोहे ना पता, तो फिर क्या कर रहे हो तुम महाराज। तो आगे आएगा, बोले इस घर में जाऊंगा
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी रामायण पढ़नी होगी, थोड़ी गीता पढ़नी होगी। तो ये हमारी कला है कि हमने अभक्त को भी, अब आपके घर से जाएगा तो आगे भी खबर आ जाएगा, बोले सर रामगंगा बिहार में हर आदमी कहीं मुझसे क्या ना पूछने लगे तिथि क्या है, तो घर से क्या याद करके चलेगा, तिथि। घर पे जाके पढ़ेगा रामायण में कितने कांड हैं, गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। अगर आप सवाल पूछना बंद कर दो तो हम जो रोज घर में पढ़ते हैं वो क्या कर देंगे आप, बोलो। अब हमसे आ गया, हमें पता लग गया कि भागवत में क्या क्या कथा है, रामायण में क्या क्या कथाएं हैं, सारे पुराणों में हमें पता लग गया, अब हमने पढ़ ली, बस हम क्या हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कोई भी आदमी क्या पूछ लेता है, टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ ले। जैसे एक ने करा, एक बहुत बड़ा ज्ञानी बोला कि महाराज जी आप ये कह रहे हो कि कथा का सार आरती में आ जाता है, आरती का सार प्रसाद में आ जाता है, तो महाराज फिर तो खाली हमें प्रसाद ही खिला दो, क्या कर दो, बोलो हरे कृष्णा। अब इसकी जवाब हम कहां से लावे, हमने के देख भाई यहां से चलती है नस में से ग्लूकोज, काय में चढ़ती है, बूंद बूंद चढ़ती है। तू मुझसे कह रहा है कि ढक्कन खोलो ग्लूकोज की बोतल का और मेरे मुंह में को लगा दो, समझे। अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ यही बात है। इसकी क्या है भैया, विधि है, क्या है, ये उनके लिए है जो घर से कथा कीर्तन में चले और बीच में फंस गए कहीं, बोलो हरे कृष्णा। नहीं समझते हो, नहीं ये सपना कह रही है तो बहुत देर के चले हुए, अभी ने क्या पता हम 3 जगह अपना काम निपटाई है भाई, बोलो हम 3 जगह कार्ड भी दिया है लोगों को, भंडारे के लिए सेवा के लिए तैयार भी करी आए, बोलो हरे कृष्णा है। हम तो चले इसी तरीके, चलना था 1 बजे था, 1 बजे टाइम दिया था हमने कही अजय जी के घर से जाने से पहले हम कम से कम 10 घर कर लेंगे हम, लेकिन कोई मिलने वाला, कोई फोन पे फोन, फोन पे फोन, शायद 1 बजे से जो फोन आने शुरू हुए कितने 1.5 घंटा लग गया सर, एक कटे नहीं दूसरा जा, दूसरा कटे नहीं तीसरा, धोती एक हाथ में मेरे थी बांधने के लिए, वो धोती भी नहीं बंधी। फिर मैंने हाथ के कही भाई देवान से, मैंने जा तू भोजन तू भी करके आ, फिर मैं भी भोजन कर, नहीं तो हम सोच रहे जिसके घर जाएंगे 1-1 गिलास दूध में क्या हो जाएगा सब, बोलो हरे कृष्णा हो जाएगा। फिर तो फिर हम वहां से चले, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा करी कि आधे घंटे में हमने 3 लोगों का 3 लोगों के हमने कार्ड दिया, उनसे प्रार्थना करी कि भाई इस कार्यक्रम में आइए आप, अच्छा रहा जाना। तो ध्यान ये रखो, जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, वो इन सारे लोगों में रहते हुए उनको सुधारता भी है, उनको क्या करता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी ने लाल कपड़े पहन लिए तो उसके अंदर का आप सुधार नहीं कर सकते, आप अपने धन से, बल से, प्रेम से सबके अंदर सुधार ला सकते हो। कितने लोगों से आप बोलना बंद करोगे, कितने लोगों से झगड़ा करके आप क्या चले जाओगे, एक दिन वो आएगा कि आप अपना टीन टवेरा लेके जंगल में चले जाओगे, बोले क्या मतलब, बोले मेरा सबसे क्या हो चुका है झगड़ा, सब में कोई ना कोई क्या है कमी है। अरे हो सकता है कमी हमारे अंदर भी हो, कमी किसके अंदर हो, बुरा जो देखन मैं चला और बुरा ना मिलिया कोई, और सारे जग को देखकर मुझसे बुरा ना। तो सिद्धांत तो यही है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, धीरे धीरे हमें करना। हो सकता है जो आज बिगड़ा हुआ है उससे आपने भूलना बंद कर दिया तो कल और ज्यादा उसकी क्या हो जाए। आज बिगड़ा हुआ है, मैं आज भी एक पुराना एक मैसेज पढ़ाया था मैंने, है? बोलो हरे कृष्णा। क्या लिखा था अभी मैसेज में, गुरुजी मुझे हाँ माफ कर दो। मैंने कहा बेटा मैं तो तुझसे नाराज ही नहीं हूं। उसने लिखा गुरुजी मुझे माफ कर दो, तो मैंने कहा मैं तो तुझसे, कभी तूने गलती करी थी
और तू ही नाराज होके क्या चला गया, भाग गया, भाई कोई बात नहीं, आ जाओ। अगर हम कहें नहीं 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 नहीं, हम तो तुझसे क्या है, नाराज हैं, तो उससे उसके सुधरने की जो गुंजाइश है वो क्या हो गई। अब मैंने उस पर 3-4 साल पहले मेहनत करी थी, अब आके मिलेगा तो मैं उस 3-4 साल की मेहनत के बाद शुरू करूंगा नहीं, और किसी नए बच्चे को पकड़ूंगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए गलतियां किसमें है, सब में है, सबको सुधरने का मौका देना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सचेत रहना। भगवान के भक्त कहते कभी कभी दूसरों को भक्ति में लगाने के चक्कर में हमारी भक्ति भी क्या हो जाती है, बोलो, दूसरों को है? जैसे कोई किसी कुएं में से निकाल लिया है और उनने नीचे झटका मार लिया, तो उतर निकालने वाला भी क्या हुआ, बोलो, नीचे गया। तो हमें अपने को जरा बचा के रखना है और लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। लोग क्या करेंगे है? लोग अभी यहाँ बैठते भी फोन वही आया था कि गुरु जी इन पे बोलने वाली गीता है, क्या है, बोलने वाली गीता। अब मैं बोलने वाली गीता से क्या पढ़ूं, मैं तो खुद बोलने वाली क्या हूं, मैं भी तो बोलो हरे कृष्णा, मेरे मुंह से भी तो क्या निकलती है गीता। तो फिर भाई तुम्हारी मैं वाली गीता बेचूं ये वाली, तो इससे तो मैं लोगों से हुआ, मुझे बुला के मुझसे सुन लो, जो सुनना है, कौन सा अध्याय सुनोगे, कौन सा श्लोक, हम सुनाने को तैयार हैं। तो लोग अपना व्यापार करने के लिए भी हो सकता है तुम्हारे पास आए, लेकिन उसका भी आपको क्या करना है, सम्मान करना है। हम कृष्ण भावनामृत को बांटने वाले हैं, हमारा काम है लोगों को क्या बनाना, भक्त बनाना, चाहे हमें कितना ही प्रयास क्यों ना करना पड़े। प्रभुपाद जी ने सबके बारे में लिखा। प्रभुपाद जी ने एक जगह चंदा देने और चंदा लेने में भी लिखा। किसी ने पूछा चंदा कितना बार दिया जा सकता है, तो प्रभुपाद जी ने कहा असंख्य बार। कितनी बार। फिर किसी भक्त ने पूछा कि चंदा कितना बार लिया जा सकता है, तब प्रभुपाद जी ने कहा असंख्य बार। कहते हम जिसे देंगे तो हमें ये नहीं लगेगा हमने इसे कल ही दिया परसों दिया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम रोज लाखों पाप करते। कितने, क्या करते हैं, कितनी बार कथा सुननी चाहिए, असंख्य बार सुनते रहो। अभी कल ही तो सुनिए तो क्या हो गया। कितनी बार माला करें, बोले 16 तो कम से कम करो, बाकी ज्यादा। कितनी बार एकादशी का व्रत रख के उसका उद्यापन कर दे, बोले कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो उद्यापन के बाद भी क्या करते रहो। कितनी बार गीता पढ़े, असंख्य बार। प्रभुपाद जी ने कभी रुकने को, फिर उन्होंने घड़ी का उदाहरण दिया। किसका, कितनी बार 12 बजेंगे उसमें, बोलो, बजते ही और सुई। वो कभी ये नहीं कही अरे अभी तो मैं 1 पैसे गई थी। भाई सेकंड वाली कितनी देर में आ जाएगी, 1 मिनट में 1 बार। घंटे वाली 1 घंटे में आएगी, मिनट वाली हर मिनट आती रहेगी। तो जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है, वो कभी ये नहीं सोचती कि अभी तो मैं 1 से गई। उसका काम ही क्या है, बारंबार। ऐसे हम लोगों का काम भी क्या है, कीर्तन कराना, कथा कराना, कथा सुनाना, कथा सुनना, कीर्तन सुनना है। हमें बार बार लोग यही तो कहेंगे आपसे, इन्हें कोई दूसरा काम, हाँ वास्तव में हमें कोई दूसरा काम, क्योंकि आए थे हम अपनी जगह बिल्कुल फिट हैं, हम कोई और दूसरा काम करने नहीं आए थे। इसलिए हरि भजन में हम लग गए, तो हमें हरि भजन ही करते रहना चाहिए। हरि मंगल भवन या मंगल हारी, सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, सुदशरथ अजर बिहारी। हरि भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता,
धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। कहते अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे, अगर जो आपने मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हरि की सेवा नहीं करी तो धूल का एक कण सुमेरु पर्वत के समान हो जाएगा। जो रस्सी है वो आपको सांप के समान दिखाई देगी। और आगे बोलते हैं जो खुद का पिता है वो यमराज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे हिरण्यकशिपु। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसका पिता बहुत परेशान करता है, बहुत मारता पीटता है, ये होता है, जल्लाद है। ये वो आज से 500 वर्ष पहले तुलसीदास बाबा पहले भूल गए थे। वो कहते हैं धूरी मेरुसम जनक जम ताही। जनक कहते पिता को, जम माने यमराज, ताही और ब्याल सम दाम। दाम माने रस्सी। रस्सी किसके समान हो जाती है? ब्याल माने सर्प देवता की तरह। जो भगवान की भक्ति में सचेत नहीं रहेगा। सचेत का मतलब सावधान, कोई उसको लूट ना। अरे कहां कीर्तन में जा रहा है, चलो आज पिक्चर चलते हैं, टिकट तो मैं लूंगा। ये लूट लिया उनने हमें। परम धन कमाते कमाते क्या कर दिया उनने? ले गया संसारिक भोगों से लालच देके। अरे रोज रोज कथा सुनने क्या जाओगी? आज इधर चलो हमारे साथ, पार्टी में लेके चलते। लो, ये लूट लिया उसने हमें। ये रोज रोज गीता पढ़ के क्या करती हो? हम तो एक दिन पढ़ लेते हैं संडे में। तो फिर हम कंपैरिजन करने लगे, यार ये एक हफ्ते में पढ़ती है, ये हमसे ज्यादा सुखी रहती है। हम रोज पढ़ते हैं, हम ज्यादा दुखी रहते हैं। तो हम भी अब एक हफ्ते में एक बार पढ़ेंगे, इसकी तरह क्या हो जाएंगे? जैसे भगवान का बहुत बड़ा एक भक्त थे, वो हमसे कहने लगे गुरुजी हमारे सामने एक शराब पीने वाले हैं, मांस भी उनके खूब बनता, सारे गलत काम करते हैं और उनके जेबें हर समय नोटों से क्या रहती हैं? ऐसे लोग भी हैं जो इस संसार के लोगों से करके थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, असावधान हो जाते हैं और वो अपनी भक्ति को लुटा बैठते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? तू क्या लेकर आया है जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूरख, सोच समझ ले रे मन मूरख, सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में। बहुत सुंदर भजन है और हमारे इस 18वें अध्याय के 57वें श्लोक से बिल्कुल मेल खाता है। अरे भाई बहन और मित्र तुम्हारे, भाई बहन और मित्र तुम्हारे, अरे मरघट तक ही जाएंगे, मरघट तक ही जाएंगे। अरे स्वार्थ के दो आंसू लेकर, स्वार्थ के दो आंसू लेकर, लौट लौट घर आएंगे, लौट लौट घर आएंगे। ओ कोई न तेरे
तेरे साथ चलेगा, कोई ना तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा, ओ काल तुझे जाएगा। अरे कोई ना तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा, कोई ना तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा। क्या ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर लाइन है। कंचन जैसी कोमल काया, कंचन जैसी कोमल काया, तुरंत जलाई जाएगी, तुरंत जलाई जाएगी। ओ जिस नारी से नेह घनेरा, जिस नारी से घनेरा, बेबी देख डर जाएगी, ओ बेबी देख के डर जाएगी। अरे एक महीने तक याद रखेगी, एक महीने तक याद रखेगी, ओ एक माह तक याद रहेगी, याद नहीं तू आएगा, एक महीने तक याद करेगी, याद न तू पाएगा। अरे क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा। राजा रंग पुजारी पंडित, राजा रंग पुजारी पंडित, अरे सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। अरे आँख खोल कर देखे मुसाफिर, आँख खोल कर देख मुसाफिर, जगत मुसाफिर खाना है, तो जगत मुसाफिर गाना है। ओ तेरा किया सब पाप पुण्य ही, तेरा किया सब पाप पुण्य ही, अंतिम साथ निभाएगा, अंत में साथ निभाएगा। अरे क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, नहीं तो तू पछताएगा। लो जय जय श्री हरे राम। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू, ये जगत क्या एक मुसाफिर खाना है। क्या है? जैसे धर्मशाला होती थी, धर्मशाला में जो लोग ठहरते हैं उसमें लिखा रहता है 3 दिन से ज्यादा रहना मना है। अगर 3 दिन से ज्यादा रहना चाहते हो तो तुम्हें मैनेजर से क्या लेनी पड़ेगी। वो 3 दिन से ज्यादा क्यों लिखते हैं कि लोग धर्मशाला के कमरों में अपना कब्जा,
लेकिन मुरादाबाद में तो ऐसी हो रहा है, कई धर्मशालाएं बिक गई। एक रघुनंदन प्रसाद की धर्मशाला थी बाजारगंज में, पूरी बिक गई। एक स्टैंड के सामने धर्मशाला है भैया, नाम की धर्मशाला है, सारे उसमें क्या होते हैं, गड़बड़ काम होते हैं। तो ये जगत मुसाफिर खाना है, हमको यहाँ रुकना नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमें लोगों में भगवान के नाम का प्रचार करना। वो किस लिए करना? अगर आपने एक के अंदर भी भगवान की भक्ति लगा दी तो वो जब तक भक्ति करेगा उसके प्रताप से आपके कुछ पाप क्या होंगे, कम हो जाए। सबसे बड़ा दान भगवान के नाम का दान है। जो कथा कीर्तन हम कराते हैं, करवाते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, हम अपने शरीर को नहीं देखते। आज आपको देखकर आश्चर्य होगा कि जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा रहती। जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर क्या रहती है, असीम कृपा। आजकल जो रोग चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा काम आती है इम्यूनिटी पावर। सबसे ज्यादा क्या काम आती है, इम्यूनिटी, अर्थात जिसको कहते हैं अंदर की शक्ति। काय की शक्ति बोलो, अंदर की इम्यूनिटी पावर। और बाकी जो आज नई उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है घबराहट। किसी भी हार्ट अटैक के मरीज को आप देखना, उससे घबराहट होती है। पहले क्या होती है, एक घबराहट से ही दिल घबरा जाता है और यही हार्ट की प्रॉब्लम। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। हमें भगवान के भजन में अपने को इतना तन में कर लेना है कि छोटे मोटे से भय से तो हमें क्या ना हो, बोलो हरे कृष्णा, या नहीं हो, घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से ही बोलता हूं, घबराने की आवश्यकता। और आप कितने कितने टेढ़े समय में हमारे साथ भी रहे हो, हैं बोलो। कभी बदमाश भी सामने पड़े, कभी पुलिस भी सामने पड़ी, कभी बिजली वाले भी सामने पड़े, लेकिन हम लोगों से पहले बोलते घबराने की जरूरत है। जब हम अपनी जगह ठीक है तो हमें घबराने की क्या, बोलो हरे कृष्ण। देखो मेरी सच्ची घटना बताता हूं मैं आपको। एक ट्रेन चलती थी मुरादाबाद से सहारनपुर के लिए, पैसेंजर। और ये बात है करीब ज्यादा नहीं, मुश्किल 20 साल पुरानी बात हो। तो उस ट्रेन में यहां से लेके सहारनपुर तक की इतनी सवारियां चलती थी, वो अधिकतर बिना टिकट, 10% लोग टिकट लेते थे उसमें। पहले यहां से चली, हड़तला रुकी, मतलब जो 5 रुपए रिक्शे में लगते थे स्टेशन से, वो रिक्शे वाले नहीं देते, तो 1 घंटा इंतजार कर लेते थे स्टेशन पे। मुरादा चलते थे, हड़तला, हड़तला से चले तो अगवानपुर, अगवानपुर चले तो मतलबपुर, ऐसे करके रुकते रुकते चलती थी। अच्छा, हम टिकट लेकर बैठते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, हमें प्रेस में काम करना था, उस दिन हम भी बिना टिकट बैठ गए। हमने कहा इसमें चेकिंग तो, और टाइम था नहीं, उनने सीटी बजा दी, तो हम, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाती थी, हम 1 नंबर पे खड़े थे, बैग हमारे पास था, और वो बोले भैया वो ट्रेन जा रही है। हमने फटाफट छलांग मारी जल्दी से और ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए, और सीट ली बढ़िया, सिंगल सीट पे बैठते थे वो आमने सामने। अपने सामने वाले को बैठा ले, बैठ जा। बोले टिकट है ना। मैंने की क्यों डर रहा है भाई, है तो हम साथ में तेरे। अब थोड़ी देर में वहां चेकिंग हो गई, मतलबपुर में रोक लिया उसे बीच में, पुलिस ने घेर लिया, सारे लोग भागम भाग, ये भाग वो भाग, जिसे जहां पड़ रहा है, कोई गंदे खेतों में भाग रहा है, कोई कहीं खेतों। तो एक आदमी को पकड़ के लाए पुलिस वाले और 2-3 लठियां मारे उसकी। बोले क्यों मार रहे हो मुझे? बोले बिना टिकट। बोले टिकट तो मेरे पास है। तो बोला क्यों भाग रहा है? बोले सब भागे तो मैं भी। मैं बोला पुलिस वाले में, भैया इधर छोड़ दो, मैं टिकट, बिना टिकट तो हम बैठे यार, हमसे तुम कुछ कह नहीं रहे, उसे मार रहे हो टिकट वाले को। हाँ भाई साहब वो ऐसी बात ना, चल जा बैठ। हम उससे कह रहे कि हम क्या है, हम बिना टिकट है, तो हमसे तो कुछ नहीं कह रहा। हम भाई हमारे तो पुलिस का डर नहीं था कुछ, हम आराम से बैठे। मैं उससे करूँ बेटे तू क्यों डर रहा है? 2-3 लट खा के उसकी सांसें। मैं बिना टिकट बैठा हूँ, तू क्यों डर रही है बता। बोले मुझे ना पता भाई साहब, ये ट्रेन रुकी तो हम सब क्या हो गए, भाग गए, तो मैं भी भागने लगा। तो ध्यान रखो भैया, ये दुनिया रेलम पहला है, इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता।
आराम से भगवान का भजन करो। क्या करो? टिकट नहीं ले पाए तो क्या करेगा? हर्जाना लेगा। बोलो, उस जमाने में कुल 8 रुपए का टिकट था नजीबाबाद का, और आज भी ज्यादा का नहीं, मेरे ख्याल में 20 रुपए का होगा उस। हाँ, हम वहां वृंदावन जाते थे तो 16 रुपए का टिकट लेते थे हम अलीगढ़ तक का। भाई जब हमने गलती करी, हम पे टिकट नहीं है, तो हमें उसका कानून मालूम है कि उससे 5 गुना वो क्या वसूल लेगा। बोलो, तो 8 पंजे 40, 50 का नोट निकाल के हाथ में रख लिया, ए मिस्टर कंबोल रसीद काट। और जो हम उससे कह रहे पुलिस वाले से कि भाई हम क्या हैं मिनट, तो उसे मालूम पुलिस वालों को कि चोर कभी ऐसे। तो आज हमारा हाल क्या है? हम में से कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह क्या है, बोलो, सही है। लेकिन फिर भी हम घबराए। बोलो, हम घबराए। आज अखबार पढ़ोगे आज में तो एक छापा पड़ा है देसी घी वाले का। 3 दिन से इनकम टैक्स की टीम क्या कर रही थी? बोलो, तो दो दिन तो हो गए घर में, तीसरा दिन चल रहा था। तो सुबह को स्वामी को क्या पड़ गया? हार्ट अटैक। और उनकी खबर सुनते सुनते उनकी पत्नी भी कहां पहुंच गई। अब दोनों अस्पताल में पहुंच गई। भैया इनकम टैक्स वालों के भी हाथ पैर फूल गए। मुरादाबाद के 2 व्यापारी पकड़े गए, 150 करोड़ की हेरा फेरी। कितनी? बोलो, और 2 छोटे छोटे 150 करोड़ की हेरा फेरी। दोनों सगे भाई हैं, और 2 ही भाई हैं। अब कहां रहना पड़ेगा? बोलो, अब कोई उनसे पूछे 150 करोड़ का तुम क्या कर सकते थे भाई जीवन में? पूरा जीवन निकल जाता, 1 करोड़ का भी खर्चा है तो 100 साल की उम्र तो है नहीं, और हर साल 1 लाख तो खर्च करते नहीं। 1 करोड़ में पूरी जिंदगी निकल सकती है, और तुमने 150 करोड़ की क्या करी? हेरा फेरी। अब बाकी समय कहां जाना पड़ेगा? जेल में। तो इसलिए ध्यान रखें, भगवान का भजन करें, और संसार के लोगों से बिल्कुल भी किसी प्रकार की उम्मीद कि वो आपके कल्याण में आपका क्या कर सकते हैं? साथ। वो तो उसमें करेंगे, हम तो डूबेंगे। अरे संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। और जब साथ न दे कोई अधिष्ठान हरि नाम जपा करना। जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। मत भूल अरे प्राणी ये देश बेगाना है। और मत भूल रे प्राणी ये देश बेगाना है। अरे दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। अरे माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के चक्कर के दिन रात बचा करना। अरे जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। अरे मत भूल अरे प्राणी प्रभु तुमसे दूर नहीं। मत भूल रे प्राणी प्रभु तुमसे दूर नहीं। कोई
कोई कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। ध्यान देंगे बहुत संभाल के, ये बहुत अच्छी लाइन है। ओ जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। ओ जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। ओ जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। हरि भगवान बचाएंगे हरि नाम जपा करना। भगवान बचाएंगे हरि नाम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। जब साथ न दे कोई हरि नाम जपा करना। द्रौपद ने पुकारा था हरि बेचैन हुए। द्रौपद ने पुकारा था हरि बेचैन हुए। प्रभु लाज बचाने को वो चीर में प्रगट भये। ओ प्रभु लाज बचाने को वो चीर में प्रकट हुए। द्रौपद ने पुकारा था प्रभु जी बेचैन हुए। प्रेम से ताली बजाते रहिए। ने पुकारा था जय हो प्रभु जी बेचैन हुए। ओ प्रभु लाज बचाने को वो चीर में प्रकट भये। प्रभु लाज बचाने को वो चीर में प्रकट हुए। वो आप बचाएंगे बस नाम जपा करना। वो आप बचाएंगे नाम जपा करना। हरि संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Nitai Gauranga Gaur Hari Bolo, 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 Hare Gaura 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 Gaur Hari Bolo, Hare Gaura 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 Gaur Hari Bolo, Hare Gaura 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 Gaur Hari Bolo, Gaura 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 Gaur Hari Bolo. Jai Sachidanand Gaur Hari Bolo, Jaya Sachidanand Gaur Hari Bolo, Jai Sachidanand Gaur Hari Bolo, Jaya Sachidanand Gaur Hari Bolo, Hare Vishnu Priya Pranadhan Gaur Hari Bolo, Vishnu Priya Pranadhan Gaur Hari Bolo, Nadiya Bihari Gaur Hari Bolo, Nadiya Bihari Gaur Hari Bolo, Yuga Avatari Gaur Hari Bolo, Yuga Avatari Gaur Hari Bolo, Patit Pavan Gaur Hari Bolo, Patit Pavan Gaur Hari Bolo, ले लो शरण में गौर हरि बोलो, ले लो शरण में गौर हरि बोलो, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जयो जयो गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रकटाचार्य श्रेष्ठ देसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमः। चलदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की, श्री राधा गोविंद श्याम सुंदर